हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने अंक गणित के प्रतिशतता चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा या आप किसी भी परीक्षा को देते हैं तो ये प्रतिशतता चैप्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अपना। जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रैक्टिस सेट स्पेशल सेशन 1 तारीख से हम लोग लेकर आ रहे हैं। 1 अगस्त से प्रैक्टिस सेट स्पेशल सेशन आपके लिए आ रहा है, जिसमें हर रोज़ एक नया प्रैक्टिस सेट, जिसमें ऐसे प्रश्न होंगे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है बच्चों, और परीक्षा के ठीक बाद जैसा कि आप जान चुके हैं कि परीक्षा की डेट घोषित हो चुकी है, तो परीक्षा के ठीक बाद उसका लाइव एनालिसिस और सॉल्यूशन हमारे साथ आप देखेंगे। जेएनवी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का लाइव सॉल्यूशन सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे पहले हल। परीक्षा के ठीक बाद शाम 3:30 बजे आप हमारे साथ जुड़िए। आप ये समझेंगे उसी समय आप अपना रिजल्ट निर्धारित कर सकते हैं। और आंसर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, आप अपने अंक जानेंगे हमारे साथ यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क हमारे साथ आप जुड़ेंगे, अपने अंक आप जानेंगे, परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का हल जानेंगे। ठीक है, और आगे की रणनीति के बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों, आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ये सब चीज़ें। ठीक है, ये सब चीज़ें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ताकि उनको भी पता लग सके कि 1 अगस्त से प्रैक्टिस सेट स्पेशल सेशन चालू किया जा रहा है। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर आते हैं। जैसा कि आपने पहले देखा था कि आज अपना टॉपिक कौन सा चलना है। अपना टॉपिक है आज प्रतिशतता। ठीक है, तो प्रतिशतता का पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल करें 150% बराबर है। ये 150% किसके बराबर है? तो यहाँ पर प्रतिशत में आप देख चुके होंगे, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे 100। तो हो जाएगा 150/100 हो जाएगा बच्चों। जब ये 150/100 हो जाएगा तो ये देखेंगे ये 0 से ये 0 कट रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? 15/100। ये क्या हो जाएगा? 15/10, क्योंकि ये 0 से ये 0 कट चुका है। अब ये 15/10, अब जब 10 का भाग 15 में देंगे तो क्या मिलेगा हमको? 1.5। 10 का भाग जब आप 15 में देंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1/1.5। तो 1.5 आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आपको 1.5 दिख रहा है। तो ये 1.5 आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, तो प्रतिशतता का मतलब जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका था कि बटे 100 होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 300 का 90%, 300 का 90% प्लस 90 का 30%। अब देखिए बच्चों, जो हमने आपको बॉडमस पढ़ाया था सरलीकरण, जब हमने आपको सरलीकरण एक चैप्टर पढ़ाया था, तो सरलीकरण चैप्टर में आपको हमने ये बताया था कि सरलीकरण में का मतलब क्या होता है। का मतलब हमने आपको गुणा बताया था। का मतलब क्या होता है? का मतलब हमने आपको गुणा बताया था। तो ये क्या हो जाएगा? 300 का मतलब गुणते 90/100। तो ये क्या हो जाएगा? 300 गुणते 90/100 प्लस ये हो जाएगा 90 गुणते 30/100। 300 गुणते 90/100 और ये 90 गुणते 30/100। तो ये 0 से आप इस 0 को काट देंगे, इस 0 से आप इस 0 को काट देंगे। 90 का गुणा आप जब 3 में करा देंगे तो आपको 270 मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये 0 से आप इस 0 काटेंगे, इस 0 से आप इस 0 काटेंगे। 9 का गुणा आप 3 में कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 27। जब आप इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपको जोड़ने पर मिलेगा 297। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 297। यही 297 आपका आंसर है। तो 297 कहाँ दिख रहा है? 297 आपको केवल बी नंबर पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है एक संगठन में 3450 कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी हैं? 3450। एक संगठन में 3450 कर्मचारी हैं। इनमें 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की हो। कितने ने? 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की हो। तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए? क्वेश्चन कह रहा है तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए? पदोन्नत हुए कर्मचारियों की संख्या आपको निकालनी है। तो लिखेंगे क्या? 3450 गुणते 42 बटे 100, क्योंकि 42% का ही प्रमोशन हुआ है तो उन्हीं की संख्या निकालनी है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले ये जीरो से आप ये जीरो काट देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 5 से इसमें भाग देंगे, 5 से 30 को 34 भाग देंगे, 6 बार जाएगा, और ये 4 ये 5 5 9 45 हो जाएगा, और 5 से 10 को काटेंगे 2 हो जाएगा। अब 2 का भाग 42 में दोगे तो क्या हो जाएगा? 21। तो ये हो जाएगा 69 गुणते 21। 21 का गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा 9, ये 6, और 2 गुणा 9 में कराएंगे 18, 2 गुणा 9 में कराएंगे 12 1 13। अब जोड़ेंगे तो ये 9, 8 6 14, 3 1 4 और 1 1449। तो कितने कर्मचारी टोटल पदोन्नत हुए? तो टोटल कर्मचारी पदोन्नत हुए 1449 कर्मचारी पदोन्नत हो रहे हैं। 1449 कर्मचारी पदोन्नत हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 17/25 का प्रतिशत रूप है। 17/25 का प्रतिशत रूप है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिए 17/25, किसी भी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। किसका गुणा करते हैं? 100 का गुणा। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। अब देखिए 25 से 100 काट देंगे, 25 चौको 100 कट जाएगा, 25 से 100 को काटेंगे क्या हो जाएगा? 25 चौको 100, और 17 का गुणा 4 में करा देंगे तो 17 चौको क्या होता है बच्चों? 17 चौको होता है आपका 68। 17 चौको क्या होता है? 68 होता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है टमाटर के भार में 90% पानी होता है। 25 किलोग्राम टमाटर में पानी का भार होगा। 25 किलोग्राम टमाटर में पानी का भार होगा तो 25 का 90% निकाल दो, तो 25 गुणते 90/100 हो जाएगा। 25 का 90% निकाल दिया। 25 से 90 काटोगे तो क्या हो जाएगा? 4, और 4 का भाग जब 90 में दोगे तो क्या आएगा आपका बच्चों? 22.5 किलोग्राम। तो 90 में जब 4 का भाग जब 90 में दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 22.5 किलोग्राम। तो आपका जवाब सही क्या होगा? आपका जवाब सी नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही होगा। 22.5 किलोग्राम आपका जवाब आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 2200 का 4% का 7.5% दशमलव समतुल्य है। अब देखिए 2200 का 4% निकालना है, तो 2200 का 4%, का मतलब गुणा 4/100 का 7.5%, तो 7.5/100, ये भी बटे 100। अब देखिए दशमलव हटाओगे तो जीरो बढ़ा लोगे कि नहीं बढ़ा पाओगे? बढ़ा लोगे। तो देखो ये जीरो से ये जीरो काटोगे, इस जीरो से इस जीरो को काट दोगे। 25 से काटो 25 का 75, और 25 से काटोगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा। और बच्चों देखिए 4 से ये जीरो लगेगा, 4 से इसको काटोगे तो ये क्या आएगा? 10 आएगा ना 10। ठीक है, तो जब ये 10 आएगा तो बचा क्या? ये 22 गुणते 3/10। 22 का गुणा 3 में कराओगे तो क्या हो जाएगा? 66/10। 10 का भाग जैसे आप 66 में दोगे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 6.6। ये 6.6 आपका जवाब सही हो गया। तो 6.6 आपको कहाँ दिख रहा है? ये 6.6 आपको बी नंबर में दिखाई दे रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 500 ग्राम का 4 किलोग्राम कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं विशेष चीज़, ये 500 ग्राम है और ये 4 किलोग्राम है। तो 500 ग्राम और 4 किलोग्राम। अब क्या आप बता सकते हैं कि इसमें बड़ा कौन सा है? कुछ लोगों का 500 ग्राम बड़ा लग रहा हो, पर लेकिन नहीं, बड़ा क्या है? 4 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 4 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 4000 ग्राम हो जाएंगे। तो पूछा गया 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो जो हिस्सा पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, कुल हिस्से को नीचे लिखते हैं, और 100 का गुणा करा देते हैं। कराइए, 0 से 0 काट देंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएंगे, इस 0 से इस 0 काटेंगे, तो ऊपर क्या बचा है? 50/4।
4 का भाग जब 50 में दोगे तो आपको क्या मिलेगा 12.5। तो आपका जवाब क्या सही होगा 12.5% आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जवाब हो गया है 12.5। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम है। 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम। फिर वही सवाल बना, जो प्रश्न आपसे पूछा जाता उस हिस्से को ऊपर लिखिए, कुल हिस्से को नीचे लिखिए और 100 का गुणा कराइए। ठीक है, ये 0 से इस 0 को आप काटेंगे, 9 से काटेंगे 9 3 27 और 9 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 12 और 3 से 12 काटेंगे 4 और 4 का गुणा आप जब 10 में कराएंगे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 40%। ये 40% आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है। एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का कितने प्रतिशत है। तो आप देखेंगे बॉयज़ कितने, बॉयज़ आपको मिल रहे हैं, बॉयज़ मतलब लड़के 15। आप देखेंगे गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स मतलब क्या होता है लड़कियां, लड़कियां कितनी है 10। तो टोटल लोग कितने हो गए, कुल लोग कितने हो गए, तो टोटल लोग हो गए आपके 25 हो गए। ठीक है, तो टोटल आपके क्या हो गए 25। तो अब देखिए पूछा गया कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है। तो अभी आपको बताया जो पूछा जाए उसके ऊपर, तो 10 लड़कियों का प्रतिशत पूछा है, कुल को नीचे तो कुल है 25 गुणते 100। 25 से 100 को काटोगे 4 बार कटेगा और 10 का गुणा 4 में करा दोगे तो क्या हो जाएगा 40%। तो लड़कियां कितने प्रतिशत हैं, लड़कियां आपकी 40% हैं। तो ये 40% आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक पैसा 1 रुपये का कितना प्रतिशत है। 1 पैसा 1 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो 1 पैसा 1 रुपये का, तो 1 रुपये में पैसे कितने होते हैं 100 पैसे होते हैं, ये तो सबको पता है। तो देखिए जो पूछा गया उस हिस्से के ऊपर कुल हिस्सों को नीचे और 100 का गुणा करा देंगे। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, बचा क्या 1, तो कितने प्रतिशत हुआ 1% हुआ। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब सही हो जाएगा बच्चों 1%। ये 1% आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। अगला कह रहा है एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं, यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6 है तब उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या क्या होगी। तो देखिए बच्चों, अब आप जानते हैं 20% तो क्या है लड़कियां हैं, 20% क्या है गर्ल्स, और वो संख्या में देखी जाए तो 6 हैं, वो संख्या में देखी जाए तो कितनी है 6 हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या कितनी, मतलब टोटल लोग आपको फाइंड करना है, कुल लोग वहाँ पर कितने होंगे। तो देखिए 20% की वैल्यू आपको दी गई तो आप 1% की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, क्या होगी 6/20। तो लोग कितने होते हैं हमेशा 100% लोग माने जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6/20 गुणते 100। 20 से 100 को काटो क्या हो जाएगा 5, 6 को गुणा 5 में कराओगे तो क्या हो गया 30। तो कुल बच्चे कितने आ गए उसमें 30 बच्चे कुल। आपका जवाब सही होगा कि उस कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, उस कक्षा में कुल 30 बच्चे हैं। एक और तरीका इसका आप समझिए, बहुत ही अच्छा तरीका है। 20% की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई है 6 दी गई है। कह रहा है उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करिए। कुल बच्चों की कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल मतलब क्या होता है 100 से गुणा करा, कुल मतलब 100 होता है। तो 20 को 100 बनाने के लिए 5 का गुणा करेंगे तो 20 पंचे 100 मिलेगा, 6 का गुणा 5 में करा देंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 30, तो वैसे 30 आ रहा है। अब ये एक परीक्षा में आपका समय बचाएगा, ये एक प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा समय बचा देगा। तो आपका जवाब क्या आ रहा है, ए आपका जवाब आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है वह संख्या ज्ञात करिए जिसके 5% का मान 3 के बराबर हो। 5% का मान 3 के बराबर हो, तो 5% का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 3, पिछले सवाल में आप समझ चुके हैं। अब 5 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 को 100 बनाने के लिए 20 का गुणा करेंगे, 20 पंचे 100। तो अब 3 को 100 बनाने के लिए 3 में भी 20 का गुणा करा देंगे, तो 3 में 20 का गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा 60। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 60। या तो इस तरीके से अगर आपको कठिनाई होती है तो देखिए 5% का मान 3, 1% का मान निकालेंगे तो 3/5 और 100% का मान निकालेंगे तो क्या होगा 3/5 गुणते 100। 5 से 100 को काटोगे हो जाएगा 20 और 20 का गुणा 3 में कराओगे तो 60। ये आपका जवाब बिल्कुल सही होगा।
तो इसमें क्या आएगा, सी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है यदि कोई विद्यार्थी 170 अंक प्राप्त करता है तो वह 34% है। कितने? 170 अंक प्राप्त करता है तो वह 34% है। यदि प्राप्तांक 200 है, प्राप्तांक कितना है, 200 है, तो वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करेगा, तो देखिए बच्चों, अब क्या दिया गया आपको, 170 का मान दिया गया, किसके बराबर है, 34% के बराबर है। 1 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 34/170% हो जाएगा। और मान आपसे पूछा गया है 200 का, किसका, 200 का, तो 200 का क्या हो जाएगा, 34/170 गुणते 200। तो ये जीरो से ये जीरो काटेंगे, 17 से 34 काटेंगे, 2 बार आएगा, 2 का गुणा 20 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 40। तो 200 का मान कितना है, 40% है। बस यही आपका जवाब है। अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाते हैं तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, 170 का मान कितना है, 34 है। 170 का मान कितना है, 34 है, ठीक है। तो ये जीरो हटा दो, 17 का मान 34 दिया गया है, तो 20 का मान कितना होगा, 20 का सीधी सी बात है कि 40 ही होगा, ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें सोचने की बात ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है। इस प्रकार कुल खर्च में कितनी कमी या बढ़ोतरी होगी। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल ये रख दिया गया है। 20% पहले बढ़ाया गया है, फिर 20% कम कर दिया गया। मानिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, पहले वो 100 रुपये कमाता था। कितने रुपए कमाता था, 100। फिर एक दिन उसके बॉस खुश हुए, 20% बढ़ा दिया। तो 100 में जब 20% बढ़ा दिया तो कितनी हो गई, उसकी सैलरी 120 रुपये हो गई। फिर किसी दिन उसके बॉस को उस पर गुस्सा आई और 20% उसकी सैलरी को क्या कर दिया, कम कर दिया। 20% उसकी सैलरी को क्या कर दिया, कम। तो अब 100 में 20% नहीं कम किया है उन्होंने, अब 120 में 20% कम किया है। तो 120 का 20% निकालेंगे। 120 का जब 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा, ये 24। तो 24 रुपये बॉस ने अब कम किए। 20% होता कितना है, 24। बॉस ने अब कम कितने किए, 24 रुपये। तो जब 120 में 24 रुपये कम किए तो कम कितना हुआ, 96 रुपये कम हुआ। पहले ये 100 था, अब ये 96 हो गया। पहले ये 100 था, अब ये 96 हो गया। तो कितने की कमी हो रही है, 4% की। 4% की क्या हो रही है, कमी। तो ये आपका जवाब कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर, 4% की कमी। अगला देखते हैं। करा किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपये से बढ़ाकर 62.50 रुपये कर दिया जाता है, यह कितनी प्रतिशत वृद्धि है। पहले मूल्य कितना था, पहले मूल्य था 50, फिर कर कितना दिया गया, 62.50 रुपये। तो वृद्धि निकालिए। पहले आप इसमें निकालेंगे कि वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि निकालेंगे तो 62.50 और इसी में 50 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी वृद्धि निकल के आएगी 12.50 रुपये की। कितनी वृद्धि निकल कर आएगी, 12.50। तो आपसे पूछा गया कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि प्रतिशत का फार्मूला होता है वृद्धि बटे आरंभिक मान गुणते 100। तो वृद्धि है 12.50 की, आरंभिक मान है 50 और गुणते 100। 50 से 100 को काटोगे 2 आएगा, 25 का 12.5 का गुणा 2 में कराओगे तो हो जाएगा आपका 25। तो आपका क्या हो जाएगा, 25। तो 25 कहाँ दिख रहा है आपको, सी नंबर है, 25 दिख रहा है। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। जिस पार्ट में आपको समस्या हो रही है उस पार्ट को आप कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है, शेयर आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करें ताकि उनको भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। प्रैक्टिस सेट का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि 1 अगस्त से लाइव प्रैक्टिस सेट चालू किए जा रहे हैं, क्योंकि जिसकी पढ़ाई जिसने पहले की है, लॉकडाउन लगने की वजह से वो बहुत दिन से नहीं पढ़ पाया है, तो उसको ऐसा तो है नहीं कि उसको कुछ आता नहीं, उसको आता है, उसको केवल एक रिवीजन की ज़रूरत है। अगर आप रिवीजन कर लेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।